हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। डेफिनेटली इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय ना। इनको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है पास्ट में, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ ऐसे ब्लंडर्स हो गए हैं जहाँ पर इन्हें वो सब चीज़ें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस समय। काफ़ी इमोशनली खालीपन का एहसास हो रहा है, एक डिप्रेशन है, एक अकेलापन है, एंड बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस समय। और एक पछतावा भी है कि इन्होंने क्यों इस रिश्ते पर एफर्ट्स नहीं डाले, क्यों ये अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मग्न हो गए थे, जहाँ आपके इमोशंस की इन्होंने बिल्कुल कदर नहीं की है, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपके एफर्ट्स को नहीं देख पाए। बहुत कुछ मैनिपुलेट कर जाते हों, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हों, बहुत थोड़े डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं कि आप हमेशा ही एक कन्फ्यूजन में रहे होगे कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। तो अभी इनकी यही एनर्जी है कि जहाँ पर ये वो सब बातें ना इनके सामने, जैसे इनकी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं, जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, जहाँ इनको अभी कुछ एहसास हुआ है कि इनकी तरफ से कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो गई, जहाँ पर इनको आपको वैल्यू देनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं दी है। कई बार कुछ छोटी छोटी जेस्चर्स भी होते हैं, वहाँ पर भी अगर आप किसी को स्पेशल फील करा दो तो एक अलग सी इम्पोर्टेंस, एक अलग सा एहसास महसूस करता है कोई भी पर्सन। तो वो चीज़ें भी इन्होंने नहीं की हैं, जो बेयर मिनिमम होती है, जो कुछ तो इनकी तरफ से होनी चाहिए थी। तो ये बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में पकड़ रहे हैं, आपकी तरफ बिल्कुल भी या इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, ना देख रहे थे। अभी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर मीन राशि पाइसेस और 9 नंबर या 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वेटिंग एनर्जीज़ है, दूर से देख रहे हैं, इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि बहुत समय हो गया है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं आप दोनों में, जहां आप लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो। अगेन पास्ट के एक्शंस को मोड़ कर देख रहे हैं कि क्या इन्होंने डिसीजंस लिए और किस वजह से चीज़ें पूरी तरह से डैमेज हो गई, चीज़ें बिखराव की तरफ चली गई। एक प्लानिंग की एनर्जी है कि आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है। बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं, जिनके मैनिपुलेशन में या जिनकी बातों में आकर इन्होंने हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो उन चीज़ों का ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि इस रिश्ते में जो एक पोटेंशियल था, एक ग्रोथ थी, एक इमोशनल कंफर्ट था, आप दोनों को जो साथ था, एक स्ट्रेंथ की तरह थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, वो सब चीज़ों को इन्होंने पास्ट में नज़रअंदाज कर दिया। अभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी दुनिया में हैं, आइसोलेटेड हो सकते हैं, अपनी करियर, अपनी लाइफ पर भी डेफिनेटली फोकस्ड हैं इस समय, सोच रहे हैं कि क्या चीज़ों में आगे क्या करना है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा है यहाँ पर कि क्यों आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। लौटने की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं डेफिनेटली, अपने में स्ट्रेंथ लाकर। जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं ना, चाहे इमोशनली आए हो या वैसे ही सिटीज़ या वैसे डिफरेंसेस जिस भी तरह के हैं, जो भी तरह की दूरियाँ हों, उन्हें मिटाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं कि आपको फेस कर सकें। आपके जो सवाल होंगे, आपके दिल में बहुत सारी बातें होंगी, दर्द होगा, उसको फेस करने के लिए भी इनको अपने में एक स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, आपके एफ़र्ट्स को बिल्कुल मान नहीं दिया इन्होंने। जहाँ आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, इनकी तरफ से हर जगह कमियाँ रही हैं, उसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। एक बदलाव आ रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कुछ ऐसी साइकिल थी जो एक सेपरेशन में चली गई थी चीज़ें, जहाँ ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, तो अब अपने में हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है। आप दोनों में सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, रिलीजन, ट्रेडिशन का डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दूरियां बना कर रखते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लेकिन आपका साथ जिस तरह का रहा है, तो वो सब चीज़ें अभी इनको बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट देती नज़र आ रही हैं। दुख हो रहा है इनको, क्यों इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपसे आप दोनों बिछड़ गए, जो चीज़ें हुई हैं, जो ये अपनी दुनिया में मग्न हो गए, आपकी फ़िक्र नहीं की, आपकी कद्र नहीं की,
जहाँ आप इमोशनली ड्रेन्ड रहे हो, ट्रबल्ड होते रहे हो, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। डेफिनेटली इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ वॉन्स है तो हमारा फायर एलिमेंट हो गया, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और क्या सोच रहे हैं? इमोशनल है आपके पार्टनर, अभी दिखा नहीं रहे किसी को, लेकिन इमोशनल बहुत है। आप ही की केयर, जो आपने इस रिश्ते को सींचा था, इनकी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले गए होगे, अबंडेंस की तरफ ले गए होगे, मोटिवेट करते होगे। आपने जो सींचा था इनकी लाइफ को, इस रिश्ते को जो नर्चर किया था, वही चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह इनकी लाइफ में रहे थे, जहाँ आप अपनी तरफ से खुद को ख़त्म करते हुए भी इंटरनली, चाहे जितनी परेशानियों में हो, चाहे जितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, इमोशनली डिस्टर्बेंसेस हो, आपकी अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हो, लेकिन आपने इनके साथ निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तकलीफ़ों को एक साइड करके आपने इनका साथ दिया है। इनकी लाइफ को हीलिंग लाए हो, इनके लिए एक हीलिंग की तरह रहे हो आप। जहाँ ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते थे, जहाँ ये एक अलग तरह का पावरफुल महसूस करते थे कि ये दुनिया जीत सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ आप कह लीजिए इनकी स्ट्रेंथ की तरह, इनके सपोर्ट की तरह इनके साथ जुड़े रहे, कभी भी उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए आपने कोशिशें नहीं की होंगी, जैसे इनके साथ निभाने की कोशिश में थे आप। बट इन्होंने उतना भी नहीं किया इनके लिए कि आपके लिए, कि जितना आप डिज़र्व करते थे, जिस पर आपका हक बनता था। आपको बहुत तकलीफ़ दी है। इस समय हो सकता है आपने भी डिस्टेंस किया हुआ है, आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा, यहाँ एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, खाली हो गए हो अंदर से, कि इतना कर करके इंसान इतनी तकलीफ़ देख देख कर, वेट कर करके, साथ निभा कर अंदर से खाली हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। वो एनर्जीज है यहाँ। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए विशेस मांगते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी दुनिया का इनकी लाइफ का कंप्लीशन हो। आपसे बेहतर पर्सन इनकी लाइफ में अभी तक इन्होंने कभी नहीं देखा है, जिसने इतना गिविंग एनर्जीज़ में कोई रहा हो। आप इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। एक अलग सा सुकून था आपके साथ, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करने की एनर्जी में आपकी तरफ लौट रहे हैं। वही प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो कन्फ्यूजन था, जो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जो भी एनर्जीज़ में थे, ये जिस डबल माइंड में थे, डायरेक्शनलेस थे, धुंधलापन आ गया था, फॉगी माइंड था, 50 तरह की चीज़ें सोच रहे थे, अभी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातें मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। बहुत इमोशंस आई है यहाँ पर, इमोशनल एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको मिस करें। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, कंप्लीशन में आना है। जो सपने, जो वादे इन्होंने किए थे, उन्हें निभाने का टाइम है। वो वाली एनर्जी है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो पास में ये थोड़े से इमेच्योर या कैजुअल वे में लाइटली ले गए आपके रिश्ते को, आपको हल्के में ले गए, इस रिश्ते को हल्के में ले गए, अब ये आपके साथ ही अपनी खुशियाँ देखते हैं। वापस लौट रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। एक्वेरियस, कुंभ राशि, 17 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जजमेंट आ रहा है आपके लिए, एक जस्टिस जजमेंट सर्व हो रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स लाती नज़र आ रही हैं। जो ये रिश्ता पूरी तरह से दफन हो गया था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, वहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही हैं। जैसे ये भी आपको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स से मांगते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ वापस से रीयूनियन हो जाए, चीज़ें वापस से शुरू हो जाएँ। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। यहाँ 3 मेजर आर्काना आ गए अभी तक। एक जजमेंट है, डिवाइन एनर्जीज आपको जजमेंट सर्व कर रही हैं। एम्प्रेस अगेन, मेजर आर्काना। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपने जितना धैर्य रखा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। जो आपने साथ निभाया है, जो ऑनेस्टी दिखाई है, जो डेडिकेशन दिखाया है, जो कमिटमेंट आपने इनको दी है, हमेशा साथ दिया है, उसको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। इनको इनकी गलतियों का एहसास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत रूड रहे हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हो पास्ट में, बट अभी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 2 की वाइब्रेशन भी है, 20 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ,
आप जिस भी कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट भी कर रही हैं और इनसिक्योर भी कर रही हैं कि जैसे आप कभी इनसे मूव ऑन ना कर जाओ। इन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को खो दिया है, जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ स्टॉकिंग की एनर्जी है, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। एंड जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लाते थे, इनको हील करते थे, एक जॉय, एक हैप्पीनेस इनकी लाइफ में आती थी आपके साथ, एक अलग तरह का बॉन्ड महसूस कर पाते थे, उन सब चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो। फैमिली या किसी और रीज़न से अगर चीज़ें रही हैं, तो फैमिली या किसी और वजह से जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं तो इनका दिल दुखा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इन्होंने आपको नज़रअंदाज करके बाकी चीज़ों में चले गए। पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा था और वहीं ये भी डैमेज्ड है। अभी अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने कुछ और सोचा था और कुछ और ही लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे इनको जिन पर ट्रस्ट किया था वहाँ ट्रस्ट ब्रेक होता नज़र आ रहा है। जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा गलतियों का एहसास हो रहा है इनको। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अनफेयर किया है, तो समझ पा रहे हैं किसी तरह के इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं इस समय, जहाँ पर इनको आपकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ समझ आ रही है, जहाँ हो सकता है लोग इनको बिल्कुल समझ के नहीं ले रहे, ओवर डिमांडिंग लोग हैं, अपने मतलब के लिए, अपने लिए, जैसे अपनी खुशियों के लिए जैसे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और कोई इनका साथ देने के लिए नहीं है। इस समय पूरी तरह से अकेले हैं, जैसे सबकी जिम्मेदारियां जैसे निभा रहे हैं और जो भी गलत किया है उस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा इस समय रिग्रेट है। डेफिनेटली रिग्रेट है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। यहाँ पर एक शर्मिंदगी का एहसास है कि क्यों आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पाए, क्यों आपकी प्योरिटी को, जो डेडिकेशन था उसे क्यों नहीं समझ पाए, क्यों आपके साथ गलत करते रहे। तो गलतियों का एहसास है, अपने डिसीजंस का जो रिग्रेट है वो नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। डेफिनेटली जिन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी वहीं पर ये टूट कर बिखर रहे हैं, उनके होते हुए भी पूरी तरह से अकेले हैं। अभी आपको अपनी लाइफ में वापस दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं, वही एनर्जीज़ हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं। तुला राशि, लिब्रा, 2 नंबर या 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप इनकी डेस्टिनी में हो, इनको इसी चीज़ का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। एक रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को रीयूनाइट करती नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, इनको ये इस समय बहुत इमोशनल हो रही है। यही दोनों कार्ड्स शुरू में आ रहे थे, यही दोनों कार्ड्स आ रहे थे जिन्हें मैंने नहीं लिया था, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सेम एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आई हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको। इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपके लिए न्याय नहीं किया, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, बहुत ईगो से डील कर रहे हो सकते हैं, बहुत केयरलेस हों, इरिस्पॉन्सिबल हों, झुकना ना चाहते हों, एडजस्ट नहीं करना चाहते हों, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हों, या कौन इतनी गहराई से इस रिश्ते के लिए कौन इतनी मेहनत करे। वो होता है ना कि क्यों एफर्ट्स डालें, मतलब आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, आपको बहुत हल्के में ले रहे थे, बट अभी आपकी वैल्यू समझ आ रही है। कहीं तो धोखा खाए हैं, कहीं तो दिल टूटा है, कहीं तो बिखराव से गुजरे हैं, जहाँ पर ये आपके प्यार को समझ पा रहे हैं और ये डिवाइन एनर्जीज करा रही हैं। एंजल्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेफिनेटली एक भाग्य आपका साथ दे रहा है, वापस से चीज़ें रीयूनियन की तरफ जा रही है, रिकन्सिलेशन होता नज़र आ रहा है। और यहाँ मेजर आर्काना ही मेजर आर्काना है, कितना सारा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, स्टार आ गया, मून आ गया, जजमेंट आ गया, जस्टिस आ गया। तो एक जजमेंट टाइम है, इनको कुछ चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है, जहाँ पर ये डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है अपने पास के डिसीजंस का, आपको नज़रअंदाज करने का, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। 10 की वाइब्रेशन भी है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारी राशियाँ भी हो जाती हैं और 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो होपफुल रहिए, ये बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे ये जितने भी ढीठ हो, चाहे जितने भी स्टबन हो, चाहे जितने भी इररिस्पॉन्सिबल हों,
आपके लिए आपको एकदम फॉर ग्रांटेड लेते हो, सब चीज़ों को डिवाइन एनर्जीज इस समय इनको इनका आईना दिखाती नज़र आ रही कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। एंड इमोशंस बहुत हाई है इनके इस समय। चलिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कितने दिन में ये आपकी तरफ लौटेंगे। थ्री डेज 3 वीक्स, 10 डेज 1 मंथ, 28 डेज भी हो सकता है, 19 डेज भी हो सकता है, 8 डेज लगा लीजिए या फिर 26 डेज लगा लीजिए, उस तरह से लीजिए। कुछ एक के लिए बहुत लंबा टाइम बोल रही हूँ, बट हाँ 8 वीक्स भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी ना। तो 3 वीक्स 1 मंथ, ये भी 1 मंथ लगा लीजिए, 26 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।